आप सभी का मेरे YouTube चैनल पाइथन क्लासरूम डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स विद पाइथन के अंतर्गत प्रिंट फंक्शन का यूज समझेंगे। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि प्रिंट फंक्शन का यूज प्रिंट कराने के लिए होता है। हम इसकी सहायता से वैल्यूज, ऑब्जेक्ट, मैसेजेस कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आइए सिंटेक्स को देख लेते हैं। प्रिंट फंक्शन के सिंटेक्स में हमें 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं: ऑब्जेक्ट्स, सेपरेटर, एंड देन फाइल। अब इन चारों पार्ट्स पर हम अलग अलग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में हमने यहां लिखा हुआ देखा, एनी वैल्यू एंड एज मैनी एज यू लाइक, यानी कोई भी वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हैं और जितनी भी चाहें उतनी वैल्यू आप प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स हम यहां देंगे वो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी, देन प्रिंट होगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यहां देखिए, a इक्वल टू 12, 12 कैसा है? इंटीजर वैल्यू है। b इक्वल टू 54, ये भी इंटीजर लिया है, आप फ्लोट भी ले सकते हैं इसे। देन हमने लिखा है प्रिंट। प्रिंट क्या कराया हमने? a मतलब 12, केवल 12 को प्रिंट कराया और कुछ प्रिंट नहीं कराया। इस स्टेटमेंट में आप देखिए क्या प्रिंट कराया, 12 एंड 54 दोनों को, a को भी और b को भी। तीसरी वैल्यू में आप देखेंगे वैल्यू ऑफ a इज, यहां तक एक मैसेज है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। फिर एक a की वैल्यू, दैट मीन्स 12। देन वैल्यू ऑफ b इज, एक और स्ट्रिंग हमने प्रिंट कराई। देन वैल्यू ऑफ b इज के बाद b की वैल्यू। तो यहां पर 4 पार्ट प्रिंट हो रहे हैं। तो प्रिंट कैसे होगा? वैल्यू ऑफ a इज 12, वैल्यू ऑफ b इज b। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये प्रिंट a का आउटपुट हमारा आया 12, प्रिंट ए बी का आउटपुट आया 1254, एंड थर्ड लाइन का आउटपुट है वैल्यू ऑफ ए इज 12, वैल्यू ऑफ बी इज 54। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज सेप। सेप मतलब सेपरेटर। हम यहां पर यह बता रहे हैं कि जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करा रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को कौन से कैरेक्टर से सेपरेट किया जाए, मतलब अलग कैसे किया जाए। दोनों 2, 3, 4 आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करवाए उनको अलग दिखाने के लिए बीच में क्या होना चाहिए। जैसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है नेम, जिसमें असाइन कर दिया दीपाली। तो नेम में वैल्यू दीपाली आ गई। अब हमने प्रिंट क्या कराया? पहले हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई, माय, देन नेम, देन एज। यहां पर 3 स्ट्रिंग हो गई। और चौथी क्या है? नेम वेरिएबल है जिसके अंदर भी स्ट्रिंग है। तो हम 4 स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, माय नेम इज दीपाली। तो ये 4 ऑब्जेक्ट हो गए। इन चारों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या प्रिंट होगा? स्पेस, क्योंकि जो ये सेपरेटर है बाय डिफॉल्ट स्पेस है। बाय डिफॉल्ट का अर्थ है कि जब हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करें तो वो अपने आप कौन सी वैल्यू लेगा। तो यहां पर वो खुद से क्या वैल्यू लेगा? स्पेस। इसी स्टेटमेंट को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहां हमने सेपरेटर को डिफाइन कर दिया है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो सेपरेटर स्पेस था, स्पेस को हमने हटा के हमने क्या कहा कि स्पेस की जगह पे क्या रखो आप? 2 स्टार रखो। तो हम दोनों स्टेटमेंट के प्रिंट में फर्क देख लेते हैं। देखिए, जब हमने इस तरीके से प्रिंट कराया तो यहां पर स्पेसेस आपके एज सेपरेटर प्रिंट हो रहे हैं। और जब हमने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कराया तो यहां पर सेपरेटर के तौर पे डबल स्टार प्रिंट हो रहा है। क्लियर? तो अब थर्ड पैरामीटर की बात कर लेते हैं। थर्ड पैरामीटर इज एंड। ठीक है, एंड क्या शो कर रहा है कि जब प्रिंट स्टेटमेंट एंड होता है, खत्म होता है, तो उसके लास्ट में वो क्या करे। यहां पर आप देख रहे हैं कि बैकस्लैश एन लिखा है। बैकस्लैश एन क्या डिनोट करता है? न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर न्यू लाइन पे आ जाता है। इसी तरीके से हम यहां पर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि प्रिंट जो है वो लास्ट में न्यू लाइन कर दे। तो जैसे आप देखेंगे यहां पर हमने 4 वेरिएबल लिए हैं, नेम, एज, सिटी एंड पोस्ट। नेम में हमने आशा लिखा, एज में 45, सिटी हैदराबाद एंड पोस्ट इज मैनेजर। अब आप पहला प्रिंट स्टेटमेंट देखेंगे। पहले प्रिंट स्टेटमेंट में हमने प्रिंट कराया नेम एंड एज और एक सेपरेटर डिफाइन कर दिया, एरो। एरो मीन्स हमने डबल डैश प्रिंट किए हैं और ग्रेटर देन साइन प्रिंट किया है, तो वो एरो का लुक दे रहा है। तो हम इन 3 कैरेक्टर को एज सेपरेटर प्रिंट करा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ
नेम और एज के बीच में ये सेपरेटर प्रिंट हो जाएगा। अब ये लाइन जब खत्म हो गई, इस जगह पे खत्म हो गई, इसके बाद हम उसको कह रहे हैं एंड जो है वो क्या होना चाहिए, \n, मतलब न्यू लाइन पे आ जाए। तो फिर न्यू लाइन पे आके वो दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, जिसमें हमने प्रिंट कराया है सिटी एंड पोस्ट, मतलब हैदराबाद एंड मैनेजर। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक, तो इसकी वजह से क्या प्रिंट हुआ, आशा, और बीच में सेपरेटर आ गया, देन 45। और इस प्रिंट का आउटपुट कैसा आया, विदाउट एनी सेपरेटर। सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट उसने क्या लिया, स्पेस, हैदराबाद एंड मैनेजर। और इन दोनों लाइनों के बीच में क्या हुआ, न्यू लाइन, क्योंकि आशा 45 के बाद वो नए लाइन पे आ गया और उसने नया मैसेज प्रिंट किया। इसे हम थोड़ा चेंज करके और क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए हमने इस स्टेटमेंट को यहां पर क्या चेंज किया, हमने यहां पर एंड दे दिया। मीन्स लाइन एंड किससे हो, एंटर से ना होके किससे हो, 5 टाइम्स हैश। इसका अर्थ है कि वो न्यू लाइन पे कर्सर नहीं आएगा, लाइन जैसे ही एंड होगी, खत्म होगी, वहां पर वो 5 हैश प्रिंट कर देगा। अब इसके आउटपुट में आप डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है, ये सेम लाइन में प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि आशा 45 प्रिंट करने के बाद हमने उसको कहा कि जो लाइन के एंड हो रहा है, खत्म होगा, आप 5 टाइम हैश प्रिंट कर दो। उसने 5 टाइम हैश प्रिंट किया, कर्सर अभी यहीं पर रहेगा, और इसके बाद हमने नेक्स्ट प्रिंट दे दिया, तो यहीं से प्रिंट करना वो स्टार्ट करेगा, हैदराबाद एंड मैनेजर। क्लियर। तो हम नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फाइल इक्वल टू sys.stdout। अब यहां पर ये क्या बता रहा है, ये हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है। डिफॉल्ट मीन्स मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, डिफॉल्ट मीन्स जब हम खुद से कुछ वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते तो वो अपने आप ले लेता है। क्या लेगा वो, stdout मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट। ये डेनोट कर रहा है हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को, जो ये बोल रहा है कि जो प्रिंट फंक्शन से हम जो भी वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे वो कहाँ प्रिंट होंगी, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारा क्या होगा, मॉनिटर, मॉनिटर की स्क्रीन। ठीक, तो यहां पर हम उसको बोलते हैं कि जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वो अपने आप से बोल रहा है कि आप मैसेजेस को या ऑब्जेक्ट्स को कहाँ प्रिंट करो, स्क्रीन पे प्रिंट करो। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है, ये जो मैसेजेस हैं, ये कहाँ प्रिंट हो, फाइल में प्रिंट हो, तो हम फाइल का नाम भी वहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हालांकि अभी हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर ये सिंटेक्स है एक फाइल को ओपन करने के लिए। यहाँ फाइल नेम हमने दिया है myfile.txt। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। हमने फाइल नेम दिया है myfile.txt। और क्योंकि हमें फाइल में राइट करना है तो हम W मोड लेते हैं, W फॉर राइट। अभी के लिए हम इतना ही समझ लेते हैं कि फाइल नेम इज फाइल myfile.txt एंड मोड इज W मीन्स राइट, क्योंकि हमें फाइल में राइट करना है। अब हमने टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने स्टोर किया पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आप ध्यान से देखिए। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या बोला, पहले मैसेज प्रिंट कराया ग्रेट। ग्रेट के बाद ये टेक्स्ट में क्या प्रिंट करा रहे हैं, टेक्स्ट में क्या स्टोर है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ग्रेट के बाद हम प्रिंट करा रहे हैं ये वाला मैसेज। और ये हम कहां पर राइट करने को बोल रहे हैं, फाइल इक्वल टू stdout की जगह पे हमने क्या दे दी, f किसको डिनोट कर रहा है, फाइल को। कौन सी फाइल, myfile.txt। इसका मतलब है कि हम पूरे डेटा को कहां राइट करने को बोल रहे हैं, इस फाइल में। ये जब हमने राइट करने को बोल दिया, इसके बाद हमने लिख दिया file.close, मतलब f.close। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को, कौन सी फाइल, myfile.txt को ओपन करके देखेंगे तो हमें दिखाई देगा ये जो मैसेज है वो राइट हो गया। आप यहां ध्यान से देखिए कौन सी फाइल खुली है हमारी, myfile.txt। तो इस फाइल में ये पूरा का पूरा मैसेज राइट होके आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंट फंक्शन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।